पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। आज न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड की टीम पहुंची है SGRR PG कॉलेज देहरादून में। उत्तराखंड में जो भी पार्टी चुनाव जीते, हम यही चाहते हैं कि युवा नेतृत्व मिले प्रदेश को। सबसे पहले युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार की काफी मारामारी है। छात्रों का विकास केवल पढ़ाई को लेकर सीमित नहीं है। इस क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड पे क्या होता है उसे लेकर क्लास सीमित नहीं है। दोबारा जब सरकार आएगी तो मेरा मानना भाजपा सरकार दोबारा प्रचंड बहुमत से आएगी। जो अधिकारी है, अधिकारी बिल्कुल फैले हैं हमारी सरकार के उसमें। सरकार कुछ बोलती है और अधिकारी कुछ करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। आज न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड की टीम पहुंची है SGRR PG कॉलेज देहरादून में। जैसे कि उत्तराखंड में चुनाव नज़दीक है और तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, काफ़ी सरगर्मियां भी यहां पे देखने को मिल रही है और इसी के चलते आज जो हमारी टीम पहुंची है SGRR PG कॉलेज में। आज हम उत्तराखंड की बात जनता के साथ करने वाले हैं, लेकिन आज हम यूथ से खास बातचीत करेंगे। जैसे कि यूथ भविष्य होता है, तो आज हम यूथ से जानेंगे कि उत्तराखंड कैसा उत्तराखंड वो चाहते हैं और उत्तराखंड में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए और वो अपना नेता कैसा चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफ़ी यूथ खड़े हैं। आज हम इन्हीं से बातचीत कर लेंगे। उत्तराखंड में चुनाव नज़दीक है, आप क्या चाहते हैं, कैसा उत्तराखंड होना चाहिए? सबसे पहले तो उत्तराखंड में जो भी पार्टी चुनाव जीते, हम यही चाहते हैं कि युवा नेतृत्व मिले प्रदेश को, युवा सरकार आए, ताकि युवाओं के लिए आने वाले समय में ज़्यादा नौकरियां आए, ज़्यादा रोज़गार मिले युवाओं को। जिस प्रकार अभी युवा जो हैं, बेरोज़गारी की जो रेट है इस वक्त उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा अधिक है। ये है कि बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिले और जो भी सरकार आए वो युवाओं के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करे। युवा नेतृत्व आप चाहते हैं। अभी जो यहाँ पे मुखिया हैं सूबे के, वो खुद युवा मुखिया हैं। बिल्कुल, दामी जी आए हैं। अभी समय उनके पास कम था दिखाने का, लेकिन जितना भी समय उनको मिला है उस समय में उन्होंने अपना पूरा दिखाया है, जो भी वो कर सकते थे। अब आगे उन्हें मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे उनकी सरकार आए, प्रदेश में भाजपा सरकार आए। बाकी देखते हैं। यहाँ पर यूथ का कहना है कि उन्हें युवा मुखिया चाहिए जो कि यूथ की तरफ ध्यान दे। रोजगार को लेकर उन्होंने बात की है कि रोजगार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि युवा चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि उत्तराखंड कैसा दिखे और कैसी सरकार उत्तराखंड में बननी चाहिए? मैं चाहता हूं कि जैसे उत्तराखंड को अभी आप देख रहे हैं कि 21-22 वर्ष का हमारा युवा उत्तराखंड है, और हम चाहेंगे कि ज़रूर इस युवा उत्तराखंड को एक युवा नेतृत्व मिले। जिस प्रकार से अभी सूबे में हमारे युवा नेतृत्व हमको मिला है, हम आगे चाहेंगे कि युवा नेतृत्व इस उत्तराखंड राज्य को मिले और राज्य में रोजगार को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर के सरकार अपना जो आगामी चुनाव होने वाले हैं रोजगार के मुद्दे को लेकर के आगे आएँ। और हम चाहेंगे कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए अगर सरकार काम करती है, इस मुद्दे को लेकर अगर सरकार काम करती है, इस मुद्दे को लेकर अगर पार्टियां चुनाव में आएंगी तो बहुत काफ़ी अच्छा होगा। रोज़गार को सबसे पहले युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। रोज़गार की काफ़ी मारामारी है और थोड़ा सा शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूरस्थ जो पहाड़ों में जो कमियां हैं शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के अगर सरकार पार्टियाँ अपना अगर चुनाव मुद्दा उन्हें बनाती हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। हम चाहेंगे कि दूरस्थ पहाड़ में जो सीमांत एरिया हैं हमारे, जैसे पिथौरागढ़ का हो गया, उत्तरकाशी, चमोली सीमांत हैं, आपदा प्रभावित हमारा काफ़ी उत्तराखंड है। इस मुद्दे को लेकर के अगर पार्टियां आती हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बिल्कुल एक खास बात इन्होंने कही है, काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड ये चाहते हैं ताकि सभी आत्मनिर्भर रहें। और एक खास बात इन्होंने ये भी कही है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो नेता जाते हैं, उनके बारे में जो सोचते हैं, उनकी तरफ युवा भी चुनाव में साथ देंगे उनका। आप क्या चाहते हैं कि उत्तराखंड में कैसी सरकार बने? जी, मेरा मानना है, जैसा उन्होंने बहुत सही कहा कि उत्तराखंड में युवा नेतृत्व आए। अगर मैं छात्रों की बात करूं, मेरा समुदाय छात्र है, अगर मैं छात्रों की बात करूं, छात्रों का विकास केवल पढ़ाई को लेकर सीमित नहीं है। इस क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड पे क्या होता है उसे लेकर क्लास सीमित नहीं है। आप अगर वेस्टर्न कल्चर की तरफ ध्यान दें, मैं चाहता हूं गवर्नमेंट अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक चीज़ को बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करे कि स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, HNBG यूनिवर्सिटी, छात्र संघ चुनाव का कोई अता पता है नहीं, छात्रों के लिए काम करने वाला कोई फिलहाल है नहीं। उस मुद्दे में अगर विद्यार्थियों ने खेल है, बहुत सारी स्टूडेंट्स जैसे स्पोर्ट्स में है, बहुत सारी आर्ट है, मतलब सिर्फ एक पढ़ाई ऐसा जरिया नहीं होना चाहिए जिससे स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी आगे जी सके। मतलब
ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए बच्चों का। जैसे उन्होंने बहुत सही कहा, युवा नेतृत्व आए, पहाड़ों में, दुर्गम क्षेत्रों में उत्तराखंड के कोने कोने से टैलेंट निकल कर आए, जो उत्तराखंड को नेतृत्व दे, हर चीज़ में, खेल में, कला में उत्तराखंड का प्रतिभाग करे। ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार करे। आप कहाँ से हैं? मैं श्रीनगर गढ़वाल। आप क्या चाहते हैं कि कैसी सरकार उत्तराखंड में बने? सभी ने सही कहा कि जैसे युवा नेता आए, युवा राजनीति हो, जैसे जिस तरीके से कहा उन्होंने, मेरा भी वही मानना है। युवाओं को सबसे पहले रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारे बेसिक स्तंभ होते हैं, जो वो हमको मिले। और हम जैसे युवा हैं, जैसे अभी धामी जी ने कई सारी पोस्ट निकाली है हम युवाओं के लिए, तो हम उनसे काफ़ी खुश हैं। और हम उनके लिए मतलब उनको अगर एक और मौका मिलता है, हम चाहेंगे कि आप धामी जी ही आएँ और वो हमारे लिए इस तरीके से काम करते रहेंगे। आप वोट देते हैं? जी। तो आप क्या चाहते हैं कैसी सरकार उत्तराखंड में बने? देखिए, जिस प्रकार से अभी बड़े भाई ने बात की कि हमारा उत्तराखंड अब 21 वर्ष का हो चुका है, बालिग हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो युवा नेतृत्व अभी कुछ महीने पहले उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है, तो दोबारा भाजपा सरकार आए और यही युवा नेतृत्व उत्तराखंड को प्राप्त हो। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जो सीमांत क्षेत्र है, जैसे हर टिहरी और पौड़ी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर सर्वप्रथम कार्य किया जाए। अगर हर दो जो ज़िले हैं, जैसे टिहरी और पौड़ी, इनके बीच में अगर एक कोई बड़ा हॉस्पिटल बना दिया जाएगा, तो जो सीमांत क्षेत्र हैं, जो कमज़ोर क्षेत्र हैं, पहाड़ों के जो लोग हैं, उनको बहुत दूर आना पड़ता है अपना इलाज करवाने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, बहुत देर हो जाती है। अगर ज़्यादातर हम देखेंगे जो मृत्यु उत्तराखंड में होती है, गाँवों में होती है, सीमांत क्षेत्रों में होती है, उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो यही होता है कि वह जल्द से जल्द उसको शिक्षा या स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। आप यूथ हैं, भविष्य है उत्तराखंड का, देश का भविष्य है। आप कुछ सरकार को एडवाइस देना चाहेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि उत्तराखंड आगे बढ़े? देखिए, मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड एक देवभूमि, आप सभी को पता होगा, लेकिन उत्तराखंड का जो एक घर है, प्रत्येक घर से एक ना एक नागरिक जो होता है, एक बच्चा जो होता है, वो फौज में होता है। तो जब त्रिवेंद्र सरकार में सैन्य धाम की जो बात रखी गई थी, तो मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है उस सैन्य धाम को लेकर एक सुधार करना चाहिए। उसी में कुछ ना कुछ अगर हम देखेंगे, सर्वप्रथम सैनिक को लेकर, सैनिक के परिवार को लेकर अगर उत्तराखंड में बढ़ावा दिया जाएगा, कि उत्तराखंड में अनेक प्रकार के रोजगार भी है, परंतु हर एक बच्चा, हर एक घर से एक फौजी ही निकलता है। इसका कारण यही है कि उत्तराखंड से जो आप अगर पहले की बात करेंगे, अभी की बात करेंगे, कि उत्तराखंड के जो प्रत्येक घर से एक फौजी निकलता है, एक वीर योद्धा निकलता है। परंतु अगर जो उत्तराखंड के लोग होंगे, वो एक वही जो लाइन चुनते हैं, आर्मी की लाइन चुनते हैं, इसका एक रीज़न है। पर जो उत्तराखंड के लोग हैं, अब उन्हें कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि एक ही प्रकार के रोज़गार से हमें वंचित ना रह के अन्य रोज़गारों में भी जाना चाहिए। यहाँ पर जो युवाओं का कहना है उस रोज़गार को लेकर बात कर रहे हैं। मेन मुद्दा उनका यही है कि रोज़गार को लेकर कार्य होना चाहिए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पलायन की दिक्कत भी है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि पलायन पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले जो है रोज़गार जो है अगर युवाओं को मिलेगा तो पलायन भी रुक जाएगा। आप कहाँ से? मैं SGR PG कॉलेज से हूँ। आप क्या चाहते हैं कि उत्तराखंड कैसा बने? अब चुनाव होने वाली, कैसी सरकार उत्तराखंड में है? देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड का हमेशा भविष्य रहा है, रोज़गार को लेकर, स्वरोजगार को लेकर, मेरी कुछ मांगे हैं हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष भी हूँ उसका, क्योंकि कहने को तो हमारी जो सरकार है वो ये कहती है कि स्वरोजगार योजना हम दे रहे हैं, लेकिन जब हमारे युवा कहीं भी किसी भी बैंक में जाते हैं, आप जितने भी बैंक उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी वो स्वरोजगार के लिए जाते हैं, तो उनको कानून नियम इतने बता दिए जाते हैं कि वो एक लोन पास होने में भी उनको 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं। तो मेरा बस यही निवेदन है, हमने जो हमारे धामी जी सरकार में अगर वो पूर्ण बहुमत से सरकार दोबारा बनाते हैं, सबसे पहले तो ये जो स्वरोजगार योजना, दूसरा उन्होंने एक होम स्टे का भी एक वो कर रखा है कि जो हमारे पहाड़ों में जैसे प्लेन को रोकने के लिए होम स्टेशन बनाए हुए हैं, लेकिन उनके लिए उनको पैसा नहीं मिल पाता समय पर। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो अधिकारी बिल्कुल फैले हैं हमारी सरकार के, उसमें जो अधिकारी हैं वो अधिकारी बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं कि सरकार कुछ बोलती है और अधिकारी कुछ करते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर सरकार दोबारा 2022 में आती है तो सरकार सबसे पहले उन अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाए, उन अधिकारियों को कसा जाए। देखो, एक गरीब परिवार से, अगर कोई सैनिक परिवार से या गरीब परिवार से कोई लोन लेने जाएगा, उसको जब फॉर्मेलिटी इतनी बता दी जाएगी तो वो लोन कहाँ से लेगा। तो मेरा निवेदन यही है कि अगर आगे 2022 में चल के सरकार आती है तो मैं तो यही चाहूँगा कि सबसे पहले जो होम लोन होगी आपके, जो स्वरोजगार योजना होगी आपकी, जैसे हम कहते हैं कि 10-10 हज़ार रुपये ठेले पर मिले, उनके आधार कार्ड जमा कर लिए जाते हैं, पता लगा बाद में उनके खातों में पैसे तो चले गए, लेकिन वो पैसे उनको मिल ही नहीं पा रहे, वो किसी और के खातों में पैसे चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो अधिकारियों पर लगाम लगाना चाहिए। मेरा निवेदन बस यही है। तो इससे ये माना जाए कि सरकार योजनाएं तो बना रही है लेकिन लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जो योजना है, तमाम योजना है, सफ़ेद हाथी साबित हो रही है।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि योजनाएं तो बहुत आ गई, धरातल पे कोई योजना नहीं उतर रही है, क्योंकि हम तो धरातल पर काम करें हैं, धरातल पे लोगों के बीच रहते हैं। और सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि आज की डेट में, पर हाँ, जब से पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं। जैसे अतिथि शिक्षक थे, उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, उनको बढ़ा के 25,000 किया गया, ये भी बहुत सराहना कार्य है उनके लिए। दूसरा, जैसे अभी कल ही की हाल ही की बात है कि जो सफाई कर्मचारी, जो बेचारे सफाई कर्मचारी, नगर निगम के जो कर्मचारी होते हैं, वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, एक उसमें होते हैं, क्या बोलते हैं, समिति में होते हैं, कच्ची समिति में होते हैं। लेकिन पुष्कर धामी जी ने कच्ची समिति और पक्की समिति के जो 500 रुपये प्रतिदिन करके उन लोगों को एक 15,000 रुपये का जो एक तोहफा दिया है 2022 साल में, और आने वाली सरकार में भी वो करेंगे। तो मेरा बहुत अच्छा है कि आने वाले जो सीएम है हमारे पुष्कर धामी जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा बस यही निवेदन है कि जो अधिकारियों पर जो लगाम कसा जाए, जैसे जो स्वरोजगार के लिए लोन लेने जाते हैं, अब मैं ही चला गया लेकिन मेरे को बैंक का मैनेजर इतने फॉर्मेलिटी बता देगा कि वो लोन ही नहीं हो पाएगा। तो मेरा निवेदन यही है अपने पुष्कर धामी मुख्यमंत्री जी से कि जो ये स्वरोजगार योजना है, इसको धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को कसा जाए बस। इनका साफ तौर पर बोलना है कि जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी वो कार्य अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो बीच के अधिकारी है कहीं ना कहीं उनके कार्य में जो है वो ढीले देखने को मिलता है, जिससे कि योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता है। और भी कई यूथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। आपको बता दें कि यूथ जो होता है देश का भविष्य होता है, इसलिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि यूथ क्या विचार रखते हैं उत्तराखंड को लेकर, कि आखिर उत्तराखंड कैसा हो, कैसा नेता उन्हें मिले, कैसा नेतृत्व उन्हें मिले, इसी को लेकर आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आप क्या चाहती हैं कि उत्तराखंड को कैसा नेतृत्व मिले? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो जो भी नेता है, सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि जब यूथ ही ढंग से नहीं होगा, मतलब अच्छी तरीके से उनको नेतृत्व नहीं मिलेगा, तो फिर वो मतलब आगे फ़ायदा क्या है उस चीज़ का ना। और दूसरी बात, मतलब जैसे जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन पे ज़्यादा मतलब फोकस करे सरकार तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हॉस्पिटल्स, मतलब नॉर्मली जैसे कोई मेडिकल सुविधा होगी, और ख़ासकर तो जैसे गाँव के इलाकों में ना अभी तक मतलब जैसे सड़कें हो गई, नॉर्मल बेसिक चीज़ों पर भी अगर ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप कॉलेज कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद आप कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे, फिर जॉब की तलाश में निकलेंगे, तो जॉब में जो होती है नाइट शिफ्ट भी किया जाता है, कर दी जाती है, तो उसको लेकर कुछ कहेंगे कि महिलाओं को कुछ छूट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? जो प्राइवेट कंपनी होती है, सरकारी दफ्तरों में महिलाओं को छूट दी जाए? मेरे हिसाब से तो मैं तो ये मानती हूँ कि जब जेंडर इक्वालिटी की बात आ रही है तो इस तरीके से ना ऐसा पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए कि तुम वुमेन हो तो तुमको मतलब बिल्कुल अलग तरीके से, मतलब सुविधा मेरा ठीक है, सुविधा भी दे रहे हो, अच्छी बात है, बट उनको अलग तरीके से मत दिखाओ कि तुम अलग से वीक हो। मतलब जैसे इक्वली मतलब ट्रीट करो कि हाँ ठीक है, नाइट शिफ्ट भी कर सकती है। अब तुम उनके दिमाग में ऐसा डाल दिया कि नहीं ठीक नहीं है, मतलब वैसा है कि मतलब बाहर नाइट शिफ्ट करने में भी थोड़ा डेंजर भी है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए बस। देखिए, काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। जब कहा जाता है कि इक्वल लड़कियां लड़कों के बराबर होती है, तो कहीं भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि महिला है नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती या फिर इतने घंटे काम नहीं कर सकती है। ये अगर सोच उनके दिमाग में डाल दी जाए, ऐसी मानसिकता अगर ऐसी मानसिकता रखी जाए, तो महिलाएं जो होती है वो खुद ब खुद वीक पड़ जाती है। तो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है, काफ़ी अच्छी बात आपने कही है कि इस तरह की सोच को ही मिटाना चाहिए, ताकि महिलाएं जो है वो काफ़ी और ज़्यादा हो सके। आप क्या चाहते हैं, कैसा उत्तराखंड आप भविष्य में देखना चाहते हैं? हम विकसित उत्तराखंड चाहते हैं, जैसे कि उत्तराखंड एक स्मार्ट सिटी बने, यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट हो। और हम धामी जी की सरकार चाहते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं वो हमारे हित में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, तो बस हम यही चाहते हैं। बहुत सारे क्या कार्य? कैसे? मीन्स डेवलप कर रहे हैं, मीन्स बहुत सारे, मीन्स जैसा आप देख सकते हैं कि युवाओं के लिए बहुत सारी नौकरियों की वैकेंसीज निकाल रहे हैं, उसमें मतलब डेवलप कर रहे हैं उत्तराखंड को। इनका कहना है कि धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड डेवलप हो रहा है। आप क्या चाहते हैं कि कैसा उत्तराखंड भविष्य में देखने को मिले? मैम डेवलप्ड हो, और जैसे महामारी चलती है, बच्चे मतलब एजुकेशन करने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी इधर उधर भटकते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब जैसे स्मार्ट सिटी बने, कुछ अच्छा हो। महिलाओं को लेकर कुछ चाहते हैं आप कि ये सुविधा होनी चाहिए महिलाओं के लिए? मैम महिलाओं के लिए मतलब हो, कहने के लिए सब बराबर है आज के दौर में, बट समझा नहीं जाता है। तो फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो अब शिक्षा को लेकर जो है, जैसे पहले हुआ करता था कि महिलाओं को, जो लड़कियां होती थी उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था पढ़ाई को लेकर, तो अभी कुछ परिवर्तन लगता है आपको? यस मैम, लगता है। कैसा परिवर्तन? मैम पेरेंट्स भी फ्रीली होके मतलब लड़कियों को भेजते हैं, बाहर निकालते हैं कि हाँ पढ़ो लिखो आगे बढ़ो।
आप क्या चाहते हैं किस तरह का उत्तराखंड हमें भविष्य में देखने को मिले, क्या सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए उत्तराखंड? सबसे पहले तो उत्तराखंड में जो एजुकेशन पे काम होना चाहिए। हमें पता है हम पहाड़ों में तो क्या हालत है हमारे यहाँ पे एजुकेशन की। सरकारी स्कूल जो भी हैं मतलब बहुत निंदनीय हालत में है। सबसे पहले तो एजुकेशन पे काम होना चाहिए। रोजगार भी फिर आ ही जाता है अगर एजुकेशन तुम्हारा बेस सही है तो सब कुछ हो जाता है। फिर डिग्री लेके आदमी घूमता नहीं है। शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो शिक्षा है यहाँ, वो अगर स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो चिकित्सालय वगैरह अगर जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रॉपर मिल पाती हैं? बिल्कुल नहीं मिल पाती। स्वास्थ्य सुविधाएं मिल ही कहाँ पाती है। आपने देखा होगा कितने सारे केस होते हैं जो रास्ते में ही मर जाते हैं हमारे यहाँ पे। हम पहाड़ों में टिहरी से हूँ, मैं रोज़ जब भी वहाँ पे था, मैं पहले 12th तक की एजुकेशन मेरी वहीं पे हुई है, तो मैं देखता था मतलब हर रोज़ ही एक ऐसा केस होता है एम्बुलेंस कभी पहुँच नहीं पाई, कोई रास्ते में ही मर गया। तो ऐसे हॉस्पिटल की तो बहुत निंदनीय हालत है, बहुत ख़राब हालत है। आप टिहरी से हैं लेकिन फिर भी आप देहरादून आए हैं एजुकेशन के लिए। अगर मुझे वहाँ पे सही एजुकेशन मिल जाती मैं यहाँ क्यों आता? मैं यहाँ पे 5,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ, क्यों देता मैं अगर मुझे वहाँ पे सही एजुकेशन मिल जाती तो। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कहीं ना कहीं मतलब ये कमी रह जाती है कि शिक्षा स्वास्थ्य जो है वो वहाँ पर नहीं मिल पाती है वहाँ के बच्चों को। बिल्कुल नहीं मिल पा रही है मैम, बहुत बेकार हालत है। इनका साफ तौर पर कहना है ये टिहरी से, खुद टिहरी से हैं लेकिन एजुकेशन के लिए इनको देहरादून आना पड़ा है। यहाँ पर रेंट पर रहने को ये मजबूर हैं क्योंकि जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं बच्चों को नहीं मिल पा रही है। इस वजह से युवा जो है जो शहरी क्षेत्र है उनकी तरफ रुख करता है और जब शहरी क्षेत्रों में आने के बावजूद भी उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है तो ये बहुत ही दुखद की बात हो जाती है जिसको लेकर युवा परेशान रहता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह का उत्तराखंड वो चाहते हैं जिससे कि उत्तराखंड अग्रसर हो सके, विकसित हो सके। साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर सरकार भी थोड़ा सा ध्यान उन पर दे और उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा सोचे तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड जो है विकसित होगा और आगे जो है एक स्मार्ट प्रदेश जो होता है वो बनेगा। अपने सहयोगी यश के साथ प्रदीप तरमोला, देहरादून। पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी।